आज हम ऐसा मुसल्लस बनाना सीखेंगे जिसमें मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ दी गई हों। तो यहाँ पर हम मुसल्लस XYZ बना रहे हैं जिसमें लेंथ XY बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी XY ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। लेंथ YZ बराबर 4 सेंटीमीटर और लेंथ XZ बराबर 5 सेंटीमीटर। इन लंबाइयों का हमें एक मुसल्लस बनाना है। ये मुसल्लस के 3 ज़िलों की लंबाइयाँ हमको दी गई है। तो याद रखिए, जब भी कोई मुसल्लस बनाना हो तो हमें पहले कच्ची शक्ल बना लेना चाहिए ताकि हमें ज़िले बनाने में दुश्वारी पेश ना आए और हम आसानी से बना सके। तो मैं यहाँ पर एक पहले कच्ची शक्ल बना लेता हूँ। यहाँ मैंने मुसल्लस की शक्ल बनाया हूँ और इस मुसल्लस का मैं नाम लिख रहा हूँ XYZ। अब XY ज़िले की लंबाई हमारे पास में 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर लिख लेंगे। YZ ज़िले की लंबाई हमारे पास में 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। और XZ ज़िले की लंबाई हमारे पास में 5 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। अब हमें स्केल और प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी इस मुसल्लस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम नीचे वाला ज़िला बनाएंगे XY ज़िला, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। XY ज़िला बनाने के बाद अब हम XZ और YZ ज़िला बनाकर मुसल्लस मुकम्मिल करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर ये पता नहीं कि Z नुक्ता कहाँ पर लिया जाए, इसलिए हमको यहाँ पर प्रकार की मदद से सही नुक्ता हासिल करने में मदद मिलती है। तो प्रकार का यहाँ किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो देखिए, कच्ची शक्ल में XZ 5 सेंटीमीटर है, तो हम स्केल की मदद से हमारे प्रकार की नोक और पेंसिल में 5 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। लेकिन अगर स्केल आपकी हिल जाती है तो आप अलग से एक कितने खत या ज़िला बना सकते हैं 5 सेंटीमीटर का, और यहाँ पर प्रकार की नोक रखिए, पेंसिल में 5 सेंटीमीटर का फासला लीजिए। फासला लेने के बाद हमको XZ ज़िला बनाना है जो 5 सेंटीमीटर का है और हमारे प्रकार में 5 सेंटीमीटर का फासला है। तो X नुक्ते पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल से Z नुक्ता कहाँ आएगा ये हमें पता नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, पूरा एक कॉस खींचेंगे। इस तरह थोड़ा बड़ा खींच लीजिए ताकि आपको दोबारा खींचने की जरूरत ना पड़े, बाद में हम इसे मिटा भी सकते हैं। इसके बाद में अब हमें YZ ज़िला बनाना है जो 4 सेंटीमीटर का है, तो हम इसी तरह एक प्रकार में 4 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। अब प्रकार की नोक Y नुक्ते पे रखेंगे और पहले खींचे गए कौस को किता करेंगे। तो इस तरह हमें एक नुक्ता हासिल होता है जहाँ पे दोनों कौस एक दूसरे को किता करते हैं, जिसको नुक्ते तकाते कहते हैं। इस नुक्ते का नाम हम Z देंगे। अब ये नुक्ता हासिल होने के बाद में XZ को हम मिला देंगे। ये 5 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। फिर इस तरह YZ फासले को भी हम पेंसिल के जरिए मिला देंगे और ये फासला 4 सेंटीमीटर है, इस तरह यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। इस तरह हमने आज ऐसा मुसल्लस बनाना सीखे हैं जिसके तीनों ज़िलों की लंबाइयाँ दी गई थी। तो इसमें हमें प्रकार का इस्तेमाल करना है और स्केल का इस्तेमाल करना है, और कोई भी मुसल्लस बनाने के लिए हमें कच्ची शक्ल पहले ही बना लेना चाहिए। इससे बहुत आसानी होती है।